हम अभी मौजूद हैं लोकसभा गाजीपुर में और हमारे साथ हैं यहाँ के शिक्षक खंड एमएलसी लाल बिहारी यादव जी, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे। वाराणसी खंड के एमएलसी हैं अभी वर्तमान में। यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे भी मौजूद हैं गाजीपुर में, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वविद्यालय का मुद्दा आपने हाल ही में सुना था कि छात्रों ने गाजीपुर में उठाया था, गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि लगभग यहाँ पे 300 से अधिक डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, तो यहाँ एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। इस पे इनकी क्या राय है हम जानेंगे। स्वागत है आपका। जी जी। यहाँ गाजीपुर में छात्र जो है, छात्र नेता है, ये लगातार विश्वविद्यालय की मांग को उठाते रहते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आपने क्या सदन में इस बात को उठाने का कार्य किया? गाजीपुर तो शिक्षा का हब है और मैं तो विकास की दृष्टि से चाहता हूं कि गाजीपुर में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए, क्योंकि जितने भी विश्वविद्यालय जिलों में बनेंगे, मंडल में बनेंगे, उतना ही जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। तो हम लोग तो हमेशा विकास की तरफ जो है देखना चाहते हैं। तो गाजीपुर में अगर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और जहां तक इस चुनाव की बात है, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये भारत देश में इस बात को तय करने जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, भारत में जो है लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, भारत के संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है वह बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। इन्हीं बिंदुओं पर दो दल जो है आमने सामने, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों आमने सामने संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं, राहुल गांधी जी और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, यह लोग जो है इस देश में जो है संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा तथा आरक्षण की व्यवस्था लागू हो, इसके लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन एनडीए वो चाहता है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने पर लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए, राजतंत्र कायम कर दिया जाए, संविधान खत्म करके यहाँ मनवाद की मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। और जब प्राइवेट सेक्टर में सब चला जाएगा तो नौकरी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए यह आमने सामने की लड़ाई है। इस बार जो है जनता जो है सीधे चुनाव को लड़ रही है। मोदी जी और उनकी पार्टी की जो गारंटी पिछले चुनाव में हुई थी, जैसे 15 लाख रुपया विदेशों से ले आकर के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने की बात, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से उड़ाने की बात, चाहे गंगा की सफाई की बात, चाहे गौ माता की रक्षा की बात, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने की बात, चाहे बेरोजगारी को दूर करने की बात, चाहे महंगाई को घटाने की बात, ये सब चुनाव बीत जाने के बाद माननीय मोदी जी और उनकी सरकार कहती है यह तो चुनावी जुमला था। इसलिए अब जो है कोई इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। आज विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी की बातों पर इसलिए है कि माननीय नेताजी जो कहते थे वो करते थे, उसी तरह से माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जो वादा कर रहे हैं जनता के बीच में उसको पूरा करेंगे। जनता को पूरा विश्वास है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 3000 रुपया देने की बात लोग कर रहे हैं, जो किसानों का कर्ज है उसको माफ करने की बात कर रहे हैं, जो सिंचाई को मुक्त करने की बात कर रहे हैं और पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कर रहे हैं। जो भी ये लोग घोषणा कर रहे हैं उस घोषणाओं के मुताबिक ये जो है काम करेंगे, ऐसा जनता में विश्वास है। इसलिए आप स्वयं एक शिक्षक हैं और एमएलसी भी हैं, वर्तमान में शिक्षकों के नेता हैं आप। तो अभी हाल ही में आपने एक सुना था कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती के कुछ पिछड़े समाज के भर्ती थे, चूंकि आप भी पिछड़े समाज से आते हैं और इस चैनल का नाम भी ओबीसी टाइम्स है, जो बैकवर्ड्स की आवाज को लगातार उठाते रहता है। तो मैं आपसे भी ये चीज पूछना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, 68 अभ्यर्थियों के साथ लेके लगातार वो लखनऊ के इको गार्डन में धरने पे बैठे हुए थे, इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, इस पे क्या कहेंगे? आपने सुना नहीं, मैंने विधान परिषद में इस सवाल को बहुत मजबूती से उठाया। मैं धरने पर गया,
69,000 की भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, उस पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, उसको मैंने विधानसभा में पेश किया जो है। और हमारी ये मांग थी जो है कि जो 27% का रिजर्वेशन बैकवर्ड को है और जो 21% शेड्यूल कास्ट और 2% शेड्यूल ट्राइब को है, यह आरक्षण की पूर्ति किया जाए। एक हायर कमेटी का गठन हुआ था विधान परिषद के सभापति महोदय ने, कुंवर सिंह ने किया था। उस कमेटी में मैं भी हूँ, उसमें भी मैंने सवाल खड़ा किया था जो है। वो अभी संघर्ष चल रहा है, बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ जो है और वो बच्चे आज सड़कों पर हैं जो है। ये सरकार में नौकरियां तो दिख रही हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं। 20 परीक्षाएं हुई जिनके पर्चे लीक हो गए जो है। इस सरकार से किसी को कोई आशा नहीं है। शिक्षा तो इतना महंगी कर दिया कि गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा अब शिक्षा ही नहीं पाएगा। 5,000 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस 500 थी, उसको 5,000 बढ़ा के कर दिया गया। अच्छा, इस पर जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए पिछड़े समाज के नेता हैं, उनकी भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई थी। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर से जब ये सवाल पूछा गया तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि वो सब लाते खाने लायक है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी और किस तरह से आप लोग इस चीज को देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश की बातों पर कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं करता है कि ओम प्रकाश कब क्या कहेंगे, किसको क्या कह देंगे, क्योंकि उनकी बात का कोई वजूद ही समाज में नहीं रह गया। आज ओम प्रकाश कब किसको, किस समय किसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, किसको क्या बोल देंगे। अब वो बराबर यही कहते थे कि जो ओबीसी का नेता है, जो भाजपा में है, या तो वह जूता मोदी का साफ करता है या तो योगी का साफ करता है। पत्रकारों ने पूछा कि आप बताइए, आप फिर भाजपा में चले आए, आप किसका जूता साफ कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो जुमला था। तो उनकी बात पर कोई विश्वास, कोई यकीन नहीं है। वो ऐसे नेता हैं कि उनका कोई मतलब समाज में नहीं रह गया, उनकी बातों का कोई वजूद ही नहीं रह गया। कब क्या बोलेंगे, क्या कह देंगे, किसको क्या करेंगे, कब कहां तक हैं, आज कहां हैं, कल कहां रहेंगे, परसों कहां चले जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर की बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता जो है। ये हमारे साथ शिक्षक खंड क्षेत्र वाराणसी के एमएलसी शिक्षक खंड के लाल बिहारी यादव थे, जिनसे हमने वार्ता की। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के माध्यम से।